आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 CBSE पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ये पॉलिटिकल साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें महिलाओं के अधिकारों के प्रति उन्होंने कैसे आपस में जागरूकता फैलाई, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, कैंपेनिंग की, कैसे उन्होंने अपने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आज इसके हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आप अच्छे से स्टडी कर लेना। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी? आंसर, द स्टीरियोटाइप्स about what women can or cannot do affects women's right to equality by forcing the society to do not get the same support that the men get. पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते हैं। Women are also considered incapable and therefore they are paid low salaries at workplace. महिलाओं को कमतर समझा जाता है पुरुषों से। यह समझा जाता है कि वह पुरुषों के बराबर कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए जॉब प्लेस पर अर्थात वर्क प्लेस पर जहाँ काम करती हैं महिलाएं, वहाँ उनको कम पेमेंट किया जाता है। ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, पूर्वाग्रह ग्रसित होना, यानी मान लेना कि ये तो ऐसे ही हैं या ऐसी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट वन रीजन व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इंपॉर्टेंट टू वुमेन लाइक राजसुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया। एक कारण बताना है जिससे कि यह पता चले कि राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया बेगम के लिए अल्फाबेट लर्निंग करना यानी वर्णमाला सीखना, पढ़ना लिखना सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा क्यों था, इसका आंसर करेंगे। आंसर, लर्निंग द अल्फाबेट वाज so important to women like Rajsundari Devi, Ramabai and Rukaiya because only through this way they could bring confidence in themselves and share their thoughts with the society and fulfill their dreams. अल्फाबेट लर्न करना रुकैया बेगम के लिए, राजसुंदरी देवी के लिए, रमाबाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिससे कि वे अपने विचारों के बारे में सोसाइटी में, समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके समाज में, और अपने सपनों को पूरी कर सकें। इसके साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास आए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए। तो पढ़ने लिखने से मनुष्य के अंदर अपना आत्मविश्वास जगता है और वह समाज में उठने बैठने के लायक हो जाता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन getting an education. Reread the last paragraph on page 62 and explain why this statement is not true. Answer, the statement is not true because schools are far from residents in many parts of the country. There are neither proper schools nor teachers who teach them regularly. लड़कियां एजुकेशन के प्रति इंटरेस्टेड नहीं थी, ये गलत है। लड़कियों में भी शिक्षा के प्रति बहुत रुचि रहती है, पढ़ना चाहती हैं, परंतु विद्यालय उनके घर से, उनके आवास से बहुत दूर था, उनके गांव से दूर था, और ऐसे कोई शिक्षक भी नहीं थे जो कि कंटिन्यू उनको टीच कर पाएँ, प्रतिदिन जो है कि नहीं पढ़ाई संपन्न हो पाए। रेगुलर पढ़ाई नहीं थी और विद्यालय भी दूर थे घरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर, कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड टू राइज इश्यूज? क्या तुम संघर्ष के 2 तरीकों पर चर्चा कर सकते हो, वे तरीके जिसने महिलाओं के मूवमेंट में, महिलाओं के आंदोलन में वो कारण उठाए गए। इफ़ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स, अगर तुम पूर्वाग्रह ग्रसित विचारधारा के खिलाफ कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन का नेतृत्व किए हो या कोई आंदोलन किए हो, तो अबाउट दैट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, कि महिलाएं क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती हैं इस विषय पर, तब व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय फ्रॉम द वंस दैट यू हैव रेड अबाउट, तुम क्या तरीके अपनाते हो इसके लिए, वाई वुड यू चूज दिस पर्टिकुलर मेथड, और तुम ऐसा ही मेथड क्यों अपनाते हो, खास तरीका ही क्यों अपनाते हो, तो अपने उस तरीके के बारे में बताओ और इसी का आंसर करना है। आंसर, 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज टू राइज इशूज आर कंपेनिंग, राइजिंग अवेयरनेस एंड प्रोटेस्टिंग। 2 तरीके थे महिला आंदोलन में जो यूज किए गए, वो तरीके थे, पहला कंपेनिंग, दलबंदी करना, रेजिंग अवेयरनेस, महिलाओं में जागरूकता फैलाना, और प्रोटेस्टिंग, इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन करना। वुमेन्स मूवमेंट्स राइज अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशूज, महिलाओं के अधिकार के प्रति महिला आंदोलन ने महिलाओं में जागरूकता फैलाई, अवेयरनेस फैलाई, यानी महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए अपने बीच में, अपने समूह में, महिलाओं के समाज में अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई, द स्प्रेड दियर मैसेज थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। स्टूडेंट्स, महिलाओं ने अपने संदेश को प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए। नुक्कड़ नाटक अर्थात गलियों में जो नाटक का मंचन किया जाता है समाज को जागरूक करने के लिए, गाने गाए और पब्लिक मीटिंग्स की, यानी समाज के लोगों के साथ सभाएं की। इस प्रकार से इस चैप्टर से
रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हुए। गुड राइटिंग में कॉपी में नोट कर लेना और इसका अच्छे से स्टडी भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।